लियो का सुबह सुबह शुरू हो जाता है। आप किसी भी टाइम उठो तो लियो सबसे पहले उठ के बैठ जाता है। सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है। नहाए और भगवान जी की थोड़ी सी पूजा करी। घर से कभी भी बाहर निकलो तो पूजा करके निकलो, मेरा मानना ये है। फिर लियो को बाय बाय बोले और निकल गए घर से बाहर। जा रही थी मैं अपनी मम्मी के घर, थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट काम था और नहाए और मैं निकल गई घर और अंकित मुझे बाहर तक छोड़ने आया। पहले मेरे को बोला कि मैं चलता हूँ तो मैं स्टेशन छोड़ने, मैंने बोला नहीं, पूरे दिन का तुम्हारा काम है तो मैं चली जाऊँगी, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें जाने की। फिर उसके बाद मेरी राइड आ गई थी और अंकित ने राइड सुबह सुबह कर दी थी, तो राइड वाले भैया आ गए थे मेरे और मैं निकल गई। 40 मिनट के बाद मैं फाइनली पहुँच गई दिल्ली स्टेशन और सुबह सुबह का मौसम था तो काफ़ी ठंडक भी थी और नई दिल्ली में स्टेशन में आ गई मैं। और फाइनली मेरी ट्रेन भी आने वाली थी। सुबह 6 बजे की मेरी ट्रेन थी तो 5:50 के आसपास मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म में लग गई थी और बैठ गई मैं ट्रेन में और ट्रेन फिर हमारी चल दी। वंदे भारत का सबसे अच्छा यही है कि ये कभी लेट नहीं होती है और मैं मॉर्निंग में हमेशा इसी से ही मेनली ट्रेवल करती हूँ, तो मैं 10 बजे तक आराम से कानपुर पहुँच जाती हूँ। और सुबह सुबह सनराइज़ दिखा मुझे। वैसे तो घर के अंदर तो कहाँ ही पता चलता है, बाहर निकलो तभी पता चलता है। और थोड़ा सा बारिश भी थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी। फाइनली मेरा फिर मॉर्निंग का चाय आया। वैसे मेरे को चाय पसंद नहीं है पीना ज़्यादा, मतलब आई एम नॉट अ चाय लवर, लेकिन अगर सुबह सुबह बैठे हो अच्छे मूड से ट्रेन में, बाहर का नज़ारा एंजॉय कर रहे हो तो फिर तो चाय पीना बनता ही है। और बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा था, सनराइज़ था और क्लाउड्स भी बहुत अच्छे सुंदर से दिख रहे थे और मैं अपना आराम से, विंडो सीट थी। इत्तेफाक से मैं जितने बार भी ट्रैवल करी हूँ अभी तक मेरी विंडो सीट ही होती है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है साइड में बैठने से। फिर ये था कि काफ़ी मतलब 4 घंटे के बाद ही कानपुर पहुंचना था ट्रेन को, तो मैं अपना व्यू एंजॉय करते करते अपनी चाय पी रही थी। फिर उसके बाद फाइनली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ, ये 8:30 या 9 बजे के आसपास आया और ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जिसमें था कटलेट था, आलू का पराठा था, सैंडविच और जूस और दही, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो जितना जितना मेरे से खाया गया वो मैंने खा लिया। और उसके बाद फिर मेरे को उसमें एक चोको पाई था उसमें, तो वो भी मैंने खाया और ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, तो ये मैंने अच्छे से एंजॉय करा। फिर मैं रास्ते का लोकेशन देख रही थी बाहर का, कितना मस्त था। फाइनली 4 घंटे के लंबे इंतज़ार के बाद स्टेशन आने वाला था और मैं आके बाहर खड़ी हुई। और सबसे अच्छी बात ये थी उस दिन की कि मतलब जैसे 10 बजे के आसपास मैं कानपुर पहुंच गई और 5 नंबर प्लेटफॉर्म में मेरी ट्रेन वंदे भारत निकल गई थी और 4 नंबर प्लेटफॉर्म में मेरी वो ट्रेन खड़ी थी जो मुझे मेरे गांव तक पहुंचाती। तो मुझे कहीं और नहीं जाना पड़ा और मैं फाइनली इंटरसिटी एक्सप्रेस पे चली गई, बैठ गई। और उसके बाद 1.5 घंटे के सफ़र के बाद फिर आ गया मेरा गांव। और जब अपने गांव आते हैं तो भाई बहुत ही खुशी होती है। ज़्यादा भीड़ नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा धूप थी यहाँ पे, तो मैंने कोई मुझे लेने नहीं आया था क्योंकि मैंने किसी को बताया ही नहीं था कि मैं कब तक पहुँचूँगी। फिर वहाँ से मैंने ई-रिक्शा में बैठी और वो मेरे घर तक मुझे पहुँचाया। और ये है मेरा प्यारा सा घर। आ गई मैं फाइनली अपने घर में और मेरे घर में छोटा सा फंक्शन था, भैया के बच्चे का मुंडन था और मेरी मम्मी बाहर ही खड़ी हुई थी। वो इतनी खुश हुई कि अरे आ गई तुम, तुम्हारा इंतज़ार हो रहा था, बता देती, किसी को भेज देते तो वो तुमको ले जाते। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं किसी को बताना है और मैं इसी वजह से अकेले चुपचाप से चली आई हूँ। फिर उसके बाद घर पहुँचे तो एक और बड़ा सरप्राइज़ मिल गया कि दीदी और दीदी की बेटी पहले से ही आ चुकी थी, क्योंकि इनका भी प्लान नहीं था कोई आने का, लेकिन फिर ये अटेंडम आ गई और इससे मिली मैं और पता चला कि दीदी को फ़ीवर आ चुका है। फिर ये बड़े भैया का बच्चा है मेरे, बोल रहा है बुआ जी आप आ गई। मैंने कहा हाँ, लग तो रहा है कि आ गई मैं। और ये है बच्चा भैया का मेरे, जिसका मुंडन होने वाला है और ये बहुत क्यूट है। इसको मैं मतलब कई महीनों बाद देख रही हूँ और ये इतना खुश, इतना ज़्यादा खुश था। हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा भी यही है
और ये मेरी गोदी में आके भी बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत अच्छे से हंस रहा था, खेल रहा था, लेकिन मेरे को डर लग रहा था, इतना छोटू सा था कि यहाँ वहाँ बार बार खेल रहा था। फिर उसके बाद ये हुआ कि मम्मी बोलेंगी कि चलो हाथ मुँह धो आके फिर बैठो खाना खाते हैं। घर के घी में और घर का दाल जो अपने खेत का होता है उसकी बात ही अलग होती है। फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और ये उसकी टी शर्ट फाड़ दी थी उसकी बहन ने, तो मुझको दिखा रहा है कि देखो बुआ जी, ये फाइनली दीदी उठ गई थी, इनको बुखार आ गया था आते बराबर। और फिर मैं अपने घर के बगीचे में गई जहाँ पे अमरूद का पेड़ लगा हुआ है और काफ़ी सारे अमरूद लगे थे, लेकिन वो सब कच्चे थे। अब दोबारा पता नहीं कब जाने का मौका मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा सारे अमरूद तोड़ लिए गए होंगे। और मैं देख रही थी कि अगर गलती से कोई पका हुआ अमरूद मिल जाए मेरे को तो मैं भी खा लूँ, क्योंकि अब तो दोबारा पता नहीं कब आना होगा घर, और जब भी आऊँगी तो उसके पहले ही सब टूट चुके होंगे। तो नवरात्रों का दिन था, तो सप्तमी को काली माता वाले दिन मैं श्रृंगार चढ़ाती हूँ, तो मैं श्रृंगार का सामान ले रही थी। फिर उसके बाद दीदी की बेटी बोली कि अब आप आए हो तो चलो मुझे पिज़्ज़ा खिलाओ चल के। मैंने कहा चलो भैया, चूना लगाओ मुझे तगड़ा वाला। फिर बहन जी ने हमको तगड़ा चूना लगाया, इनको खिलाया हमने पिज़्ज़ा, हमने भी खाया, इसको भी खिलाया। मतलब हम दोनों जब साथ मिल जाते हैं तो हमें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं होती। और ये देखो कैसी डाइटिंग चल रही है हमारी, अच्छे से पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग शाम को निकले मंदिर के लिए, और ये काली माता का मूर्ति, उस दिन सप्तमी का दिन था और मेरी ये फेवरेट देवी माता है। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है, सारे जो भी मुझको प्रॉब्लम होती है मैं इनसे ही शेयर करती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत पसंद है इनके पास आना। और हमारे यहाँ पे गांव में बहुत सारे मतलब मंदिर रहते हैं, जैसे नवरात्रों का दिन होता है तो खूब सारी मूर्तियाँ वहाँ सजाई जाती हैं डिफरेंट टाइप की। तो मुझे तो इतनी खुशी थी घर आने की, क्योंकि मैं काली माता के बहुत सारे रूप वहाँ पे देख पा रही थी। और यहाँ पर तो नहीं होता है, लेकिन गाँव में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं नवरात्रों के दिन। और फिर हम लोग निकल रहे थे, चारों तरफ कई सारी मूर्तियाँ हमने देखी, हर जगह से हमने प्रसाद लिया, हर जगह की मूर्ति देखी, प्रणाम किया उनको। और बहुत खूबसूरत नज़ारा था चारों तरफ का, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है देख के। फिर माता रानी का श्रृंगार भी उन्हें चढ़ाया सप्तमी वाले दिन। उसके बाद फिर हम आधे पौन घंटे चारों तरफ गांव के चक्कर लगा के घूम के वापस फिर हम आ गए अपने घर। और आज का दिन हमारा यहीं ख़त्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मुंडन वाला ब्लॉग है। बाय।